सा जो भुसुंडी मन बना दे तो भुसुंडी के मनमानस का हंस है। वीडियो बना दे जो स्वरूप पहले है, रूप पहले है, रूप का अगर आकार होगा तो उसको कोई कहेगा ये आकार खंभे का है तो लोग खंभा कहेंगे। याद रखो ये माइक विग्रह है, इसका स्वरूप पहले है तब लोग इसको माइक विग्रह कहेंगे। आम है पहले उसका स्वरूप है आम का, आम के फल को कोई ककड़ी नहीं दे देता है, कहता कोई बताओ नाम उसका आकार है, स्वरूप है तब उसका नाम है। भाई रामकेश जी वर्मा भीम आर्मी उनके द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं हैं, दोनों के श्री चरणों पर सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उदय सिंह जी चौहान अहमदाबाद आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं, साथ ही हमारे बड़े अवस्थी जी के द्वारा 51 पत्र मुद्राएं और हमारे आदरणीय छोटे चौहान साहब जी के द्वारा ये 51 पत्र मुद्राएं सम्मान के मध्य प्रेषित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भगवान शंकर माता सती के साथ में गए थे तो आपने कहा कि वहां पर गए तो वक्ता ने श्रोता की पूजा कर ली तो मां के मन में शंका बैठ गई, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वक्ता बड़ा है, श्रोता छोटा है। वक्ता को श्रोता की पूजा नहीं करनी चाहिए कि बात भुसुंडी जी से पूछो जा करके। शंकर जी माता पार्वती से कहते देवी मैं तुम्हें वो चरित्र सुना रहा हूँ जो भुसुंडी जी का गरुड़ जी को सुना रहे। और एक बार भुसुंडी जी के पास गरुड़ जी गए थे तो अति आदर भगपति अहकीना और सादर पूछी सुआसन। अगर वक्ता श्रोता की पूजा कर दे तो गड़बड़ हो गया, तो सती ने कथा नहीं सुनी। तो भगवान शंकर कह रहे पति पार्वती जी से मैं वो तुम्हें कथा सुना रहा हूँ जो काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और काक भुसुंडी जी सबसे निकृष्ट पक्षी है, काक तो वह सबसे निकृष्ट पक्षी है और गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, भगवान श्री हरि के वाहन। और जिस समय गरुड़ जी जाते हैं काक भुसुंडी जी के पास उस समय गरुड़ जी की आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और शिष्टाचार करके बिठाते हैं। और आप कहते हो कि वक्ता को पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन महापुरुष जानते हैं जय श्रोता और भक्ता समशीला तो समदर्शी बराबर समदर्शी। मन लगा के कथा सुनी नहीं। भगवान शंकर कहते मां गई थी मां ने कथा क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? बुद्धि में नहीं चढ़ी थी तब, जब कथा नहीं सुनी तब। लेकिन कथा सुनी क्यों नहीं? बिंदु तो ये है मां ने कथा क्यों नहीं सुनी? और एक कथा जो नहीं सुनता, परमात्मा चर्चा जो नहीं सुनता है, तो महापुरुष कहते राम कथा सुंदर करतारी और संशय उड़ावन हारी। जीवन में संशय रूपी जिसके पक्षी बैठ जाता है, संशय रूपी ये संशय बैठ गया। और कितनी कथा हो पाई थी मालूम है? कितनी कथा हो पाई थी? हम लोग यार तो बिल्कुल तैयार हो के आए हो क्या? आप हमारे विनोद सिंह जी चौहान आप बड़ा ही सुंदर अभिनय देख रहे हैं। 101 पत्र मुद्राएं सम्मान के पत्र प्रेषित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं है तो ध्यान रखो, सावधान रहो, बिल्कुल सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। सावधान तो तुम्हें रहना चाहिए, हमको सदैव सावधान रहते हैं। शिकार भगवान तुम्हारे और शिकारी सबसे बड़े हमैया और दुनिया में दिखा रहे हो। तो राजकुमार लक्ष्मण कुमार के बच्चों पर अपना चिंतन करते हैं। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि कथा कितनी सुनी। जहाँ कथा श्रवण करने के लिए भगवान शंकर माता सती पहुंचे कुंभज ऋषि के पास, तो उन्होंने कितनी कथा सुनाई। एक प्रश्न चिन्ह बनाकर बिखरा कर दिया। तो विचार करने लगे कि यही तो विशेषता है राजकुमार। सब व्यक्ति का मन
बुद्धि के बस पर नहीं होता है तो वो अनायास ही चलने लगता है। सती ने नहीं सुना, तुमने उसको गुना, तुम भी नहीं मान रहे हो। जैसे सती नहीं मान रही थी वैसे तुम भी नहीं मान रहे हो। क्या नहीं मान रहे? जो हमारा कथन है, जिसलिए हम आए हैं, जिस बात के लिए खड़े, उसका उत्तर तुम कर नहीं गए हो। अब तुम खाली पक्षधर बने खड़े हो धर्म तोड़ने वाले के, तो खाली पक्षधर बनने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही सती भी पक्षधर थी, इसलिए उनके मन में ऐसा था क्या कि भगवान शंकर तो हमारे सबसे बड़े रात भर नहीं होंगे। इससे बड़ा कोई नहीं है तो किसकी कथा सुनो, क्योंकि ये सब है क्या व्यास जी बताया गया कि शंकर जगत बंद जगदीशा असुर नर मुनि सब आवहि। भगवान शंकर कौन है? जगदीश, जगत के ईश, जिसको सुर भी हो, नर है, मुनि हो, सब नावही। इनसे बड़ा कौन है? तो भगवान शंकर को ही सब कुछ अपना समझती थी, इसलिए उन्होंने कथा नहीं सुनी। अब कितनी सुनाई गई? भगवान शंकर ने कितना सुना? तो राजकुमार पूरा बालकांड, पूरा अयोध्या कांड, और कितना सुना? आरण्य था। और कहां तक गए? बस वहीं तक सुन पाए। और जब सुनकर के चलने लगे, हृदय विचारत जात हरम, यही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरो प्रभु जान गयो सब। देखा तेहि अवसर उस समय वो भटक रहे थे, और जब देखा भगवान शंकर ने, उन्होंने प्रणाम किया। फिर वहां पर सती, अब वहां से संदेह हो गया। संदेह क्यों हो गया? हमारे भगवान शंकर इतने महान है, अति निंदर पुरुषोत्तम 3 प्रणाम, इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो राजकुमार बस वहीं तक की कथा सुनी, वहीं से संदेह हुआ। तो विशेषता है मन की, और उनका मन का है तो बताया जही कदम मन रम जाहि सनम, और उनका मन कहाँ रमा है? मन है भगवान शंकर के चरण कमलों में। और जब उन्होंने अपने देहावसान किया तो मरते समय भी यही कहा कि सती मरत हरिशन बड़ा मांगा, जन्म जन्म शिव पद। अच्छा, अग्नि में जाकर के भी ध्वंस हो गई। और एक प्रश्न और बनता है कि अग्नि में ही जाकर के क्यों स्वाभाविक हो गई सती? उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो राजकुमार, तात्पर्य है ये अपने मन, जिसके विचार मन अच्छे हैं तो वो अपने इष्ट के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपने पति के प्रति। अच्छा, नारी का धर्म क्या है? नारी धर्म है क्या? कहा सबसे बड़ा धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, अपने पति को ही सर्वस्व मानना। और यही किया